द्वारका एक्सप्रेस को चढ़ा दी 111 के यहाँ पे। हाँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 12:05 12:10 पे ना मैंने पूरा 89 पे मतलब जो है ना एक्सप्रेस में पूरा नीचे उतार दिया DLF कॉर्पोरेट ग्रीन के वहाँ 12 से 13 मिनट में। हाँ, क्योंकि 100 किलोमीटर की स्पीड गवर्नमेंट ने तय कर रखी है कि 100 किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए। तो 100 पर गाड़ी चलेगी। हाँ। मैंने 100 पर करके अपन तो वैसे छोड़ रखा था, 100 पर चलता आया था मैं। तो जो प्रॉपर्टी की वर्थ जो 111 और 113 की है ना, अगर लोकेशन की बात करें तो वो किसी की ना है। ये सच्चाई है। सेक्टर 111, 113 और 106 ये सेक्टर्स वन ऑफ द प्राइम सेक्टर है नीरज भाई। या तो फिर ना आप सिग्नेचर, नवराज, वोराज, फिर गोदरेज सब मकी रुपये लगा दो। कोई फर्क ना पड़ता। कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सच्चाई। ठीक है, सब बराबर है फिर तो। या तो आप जाओ लग्जरी सेगमेंट में, ऐलान लो एक बिल्डर के नाम पर लो, और अगर आपने सिर्फ फ्लैट चाहिए ना तो नवराज, सिग्नेचर, द्वारका एक्सप्रेस पे ले लो, किसी का भी ले लो। लोकेशन वाइज बात करें तो सिर्फ सेक्टर 111, 113 और 106 इन 3 लोकेशन के अलावा फिर अगर चौथी लोकेशन अगर कोई पड़ती है तो जहाँ ऐलान का ये मिराकल है ना, बिल्कुल सामने एक्सप्रेसवे के वाटिका से उतरते ही वो लोकेशन, वो जो एपी सेंटर बन रहा है न्यू गुड़गांव का कनेक्टिविटी वाइज, एक वो लोकेशन, उन 2 लोकेशंस के अलावा मेरे को नहीं लगता भाई, क्योंकि बहुत बड़ा वैक्यूम पड़ा है लैंड पार्सल का नीरज भाई। आप देखोगे ना तो कितना ही आप दूर दूर तक नजर फैला लेना, वो सब कुछ ना आपको बिल्कुल खाली, एम्प्टी और बहुत दूर दूर हाई राइज आपको दिखाई देंगे। हाँ, मैंने वही तो देखा है। जब द्वारका एक्सप्रेस पे तो आदमी चढ़ता है ना, तो चढ़ गया ना, उसके लिए ये कहने वाली बात है, दुनिया ये कह देती है ना। अरे पहले क्या था ना, वो एक आप जो आते हो ना, हम जो आते जाते थे, वो अलग लेन है, वो सर्विस लेन है। बिल्कुल। वो एक बार ऊपर चढ़ गए, एक बार नीचे उतर गए, एक बार ऊपर चढ़ गए, एक बार नीचे उतर गए। हम जो बात कर रहे हैं ना, वो पूरा 19 किलोमीटर का पूरा हाईवे है। वो हाईवे नहीं, रनवे है वो। बिल्कुल एग्रीड। मैंने ऐसा रोड ही ना देखा आज तक। नहीं, नीचे तो क्लाइंट यार, सीधी सी स्पष्ट बात है ना, जब द्वारका एक्सप्रेस, और उसमें भी नीरज भाई एक और है चीज, मैं ये तो बहुत पहले ही आपसे बताई थी मैंने कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो इंटरनल लूप है ना, मतलब जो फ्रंट में दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन जो इंटरनल लूप है उसके दूर दूर तक 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में आप देखोगे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है यार। सारे रोड टूटे फूटे पड़े हैं, ना कोई पानी का सिस्टम है, ना कोई सीवरेज का सिस्टम है। बिल्डर्स अपना खुद का सारा का सारा इंटरनल लॉबिंग करने लग रहे हैं। गवर्नमेंट के कोई उल्टा सेक्टर्स नहीं, कोई किसी प्रकार की प्रॉपर टाउनशिप नहीं। इसी कारण सेक्टर 111 और 113 पहली बात तो बिल्कुल मेन एक्सप्रेसवे पे है। ये 106 बिल्कुल मेन एक्सप्रेसवे के ऊपर है। शोभा 108 के अंदर ये मेन एक्सप्रेसवे पे है, और उस पर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो इनसे प्रीमियम चीज हो ही नहीं सकती ये, और ये कभी तक नहीं हो सकती। जो रेट यहाँ इन लोकेशंस का हो जाएगा वो रेट किसी भी लोकेशन का नहीं हो सकता। और ये 37D और 102 सेक्टर और ये इन सेक्टर्स की अगर बात करेंगे ना भाई, 37D है ना, वो एक अलग लोकेशन है। आप उसको मतलब मैं ये कहता हूँ कि आप ना 37D पे आपको चीजें मिल रही हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको ना 111 113 से कंपेयर कर ही नहीं सकते भाई। वो कंपेयर करने लायक लोकेशन ही नहीं। आप ये मान लो कि किसी भी अगर माइक्रो मार्केट को पकड़ करके और अगर 2 लोकेशंस को कंपेयर करेंगे ना तो ये दूसरे नंबर पे भी नहीं है 37D कंपैरिजन के हिसाब से। नहीं, कैसे भी नहीं है, बिल्कुल। तो ये किसी भी एंगल से नहीं है भाई। तो मैं उस लोकेशन को ना, आप ये मानेंगे चलो, मैं मतलब ये मेरा पर्सनल फील था। मैं कल गया था, कल भी मैंने ये चीज फील की, आज मैं पर्सनली फिर वहीं से आया तो मैंने पर्सनली ये फील किया कि इस लोकेशन, जब मैं वहां से निकला ना 111 के 113 की लोकेशन से, भाई वहां से ना एक फील ये लगा रहा था भाई। फील तो है यार, वो तो भाई नीरज भाई अलग ही छप्पे हैं आगे तो भाई। बिल्कुल ऐसा है ना, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन। देखो, बैक आने वाले बैक आते रहेंगे, 37D वाले 37D बेच गए, 102 वाले 102 बेच गए, लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है, इन्वेस्टमेंट की लोकेशन 111 आज भी अगर वहां पर कोई पैसा रीसेल के अंदर लगा करके 10 साल के लिए 5 साल के लिए होल्ड कर लेता है ना, तो भी प्रीमियम लोकेशन है वो। देखो, एक होता इन्वेस्टमेंट होती है, देखो एक सिंपल से 2 रूल है। एक तो पुराने बड़े बूढ़े जो हमारे कहते थे कि भाई जमीन में पैसा लगा दो बढ़ेगा,
हाँ बढ़ना तो एक अलग चीज है ना, बढ़ेगा तो हर चीज आप कहीं भी एक, मैं कहता हूँ रद्दी से रद्दी प्रॉपर्टी ले लो 10 साल बाद तो वो भी बढ़ेगी, कुछ ना कुछ तो देगी ही जाएगी। बिल्कुल ग्रो करेगी, बिल्कुल ग्रो। लेकिन एक टाइमली ग्रो की जो बात होती है ना कि कितना जल्दी एप्रिसिएशन मिलेगा और किस परसेंट पे एप्रिसिएशन मिलेगा, वो डिपेंड करता है। इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन नीरज भाई, एग्जिट कितना हाँ इजिली हो जाएगा। मैं ये लिख हाँ करके दे रहा हूँ, मैं पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के रूट को पकड़ करके मैं पूरे गुड़गांव का आउटर चक्कर, इंटरनल चक्कर लगा करके आया हूँ। इतना सारा लैंड वैक्यूम है, कोई चीजें बेच करके दिखा देना, चीजें बिकेंगी। 111 बिकेगा, 113 बिकेगा, 106 बिकेगा, 108 की आसपास की लोकेशन बिकेंगी। उसके अलावा आप भूल जाओ कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे या उससे आगे की लोकेशंस पे रीसेल के अंदर आप लोग चीज निकाल पाओगे। और सही मायने की अगर बात करोगे ना, तो जो प्राइस को जिस प्राइस को केटर कर रही है आज द्वारका एक्सप्रेसवे की मार्केट, तो उसको जायज भी सिर्फ 2 ही 3 लोकेशन ठहराती है, 111, 112, 113 और 106। ये लोकेशन उस प्राइस को जायज ठहराती हैं। बाकी उसके अलावा तो देखो, प्राइस कोर्ट तो बिल्डर या ब्रोकर लोग किस हिसाब से कुछ भी बना ले, ये सच्चाई की बात है। अभी क्या कर रहे हैं ना लोग बाग, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे एक्सप्रेसवे पे ना जो सिर्फ एंड यूजर के प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, लेकिन लोग भी एंटर करा रहे हैं, वो इन्वेस्टर प्रोजेक्ट है ही नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी के, लेकिन कुछ लोकेशंस हैं ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल एग्रीड आप। नाले के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं सबने, वो इन्वेस्टर का प्रोजेक्ट नहीं है भाई, वो एंड यूजर का प्रोजेक्ट है। बहुत फंसेंगे लोग नीरज भाई मार्केट के अंदर, गुड़गांव की मार्केट के अंदर बहुत फूक के कदम रखना पड़ेगा और सच्चे लोगों के साथ डील करनी सीखनी पड़ेगी लोगों को। सपने दिखाने वाले और दूसरे धोखेबाज बहुत आगे हैं मार्केट के अंदर। और सच्चाई ये है कि पैसा सिर्फ लोकेशन का होता है, पैसा किसी भी चीज का नहीं है। इसके अलावा लोकेशन है तो पैसा है। मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ भाई, ये कर